नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि फोर कंपटीशन में। तो साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अस्त व्यस्त और मस्त जिंदाबाद से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम करने वाले हैं एच डी यादव मैथ से जो बुक सॉल्यूशन है, सुपर फास्ट सॉल्यूशन, उसको हम करने वाले हैं, जिसमें हमारा जो है क्लास नंबर 3 होने वाला है, जिसमें हम करेंगे नंबर सिस्टम का, यानी चैप्टर 1 नंबर सिस्टम से क्लास 3 करेंगे, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 से लेकर 83 तक हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो 59 से लेकर 83 तक क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल है, अच्छे ज्यादा अच्छे लेवल की भी नहीं है, लेकिन है कुछ सवाल ऐसे हैं ठीक ठाक है, तो उनको हम करेंगे। मजेदार मजेदार सवाल है। तो क्लास को देखेंगे, फटाफट से क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं इसको। और ये जो क्लास है शाम 8 बजे डेली आपको मिलती है, तो सभी अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि जो भी बच्चे एच लगा रहे हैं, या रेलवे के लिए, या आरपीएफ के लिए, या किसी भी अन्य चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए सफिशियंट रहने वाली है। ठीक है, चाहे एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हो, या एसएससी सीएसएसएल की तैयारी कर रहे हो, किसी भी तैयारी हो, यानी जिसमें मैथ आता है, जिसका बेसिक बनाना है, उसको कंसेप्ट क्लियर करने, वो बहुत ही अच्छी बुक रहने वाली है। ठीक है, तो बोला है गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न है। बोला है दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और एसएससी टायर 2 में आया हुआ सवाल है ये। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 1575 दे रखा है। ठीक है, उनका भागफल दे रखा है 9/7 दे रखा है। संख्याओं को योगफल बताना ये बहुत इजी है। कैसे करोगे? मान लो संख्या, मान लो ए और बी। ठीक है, तो ए और बी यानी ए और बी संख्या आपने मान ली, तो बोला ए इंटू बी बराबर 1575 बोल रखा है। ठीक है, इसका बोला कि ए उनका जो भागफल है, यानी ए में अगर बी का भाग दूं, यानी बोला भागफल का मतलब क्या होता है, जब किसी संख्या का भाग दोगे तो जो भागफल है वो रहेगा। ठीक है, यानी ए में अगर बी का भाग दूं, ए में अगर मैं बी का भाग दूं, तो क्या हो जाएगा? 9/7 बनेगा, 9/7। ठीक है, तो ये हमारा संख्याओं का अनुपात आ गया। ए बराबर कितना? 9 हो गया, बी बराबर 7 हो गया। तो इसको मैं क्या, इसको मान सकता हूं मैं, ए बराबर कितना 9x मान लू, और बी बराबर क्या कितना मान लू, 7x मान लू। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का बोला ना ए इंटू बी, तो इनका मल्टीप्लाई करा दो भाई। 9x इंटू 7x बराबर कितना हो जाएगा? 1575 हो गया हमारा, 1575 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 7 से काटेंगे इसको, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बचा कितना? 1। 70 हो गया, 7 दूनी 14 बचा कितना? 3। 35 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया। ठीक है, और 9 से काटेंगे उसको 25 बार। तो ये x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है, तो संख्या को योगफल बताना है। ठीक है, तो संख्या क्या थी हमारे पास में? a और b थी हमारी। ठीक है, और a और b की वैल्यू कितनी थी हमारी? a की वैल्यू कितनी? 9 थी, और b की वैल्यू कितनी? 7 थी हमारी। तो हम दोनों जोड़ लेंगे, a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा? कि 9 + 7, और इनकी जो यूनिट वैल्यू क्या निकल के आई है? 5 निकल के आई, तो इंटू 5 कर देंगे इसको। ठीक है, एक तरीका ये भी है कि 9 पहले इसको 9x को बनाओ, 9 पंजे 45 और 7 पंजे 35, ऐसे कर लो इसको भले। ठीक है, या फिर ऐसे क्यों करो, ऐसे इसको कर लो कि इन दोनों को जोड़ करके और 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 7 16, 16 इंटू 5 जब आप करोगे कितना हो जाएगा? 80 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बोला 60वां सवाल क्या कह रहा है कि जब जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं, तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि सभी अंक 9 के होने चाहिए, ऐसी कौन सी संख्या है जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं, तो सबसे छोटी कौन सी संख्या है ना। तो मैंने 13 से किसी संख्या गुणा किया, जो गुणनफल है उसमें सभी 9 9 9 9 आ रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर 9 9 9 9 वाली संख्या को अगर 13 से भाग दे दूं, तो उसका भागफल निकलेगा, वो उसको गुणनफल हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है, जैसे अगर मैं कोई संख्या 2 का भाग अगर मैं 5 में देता हूँ, 5 नहीं, इसको 6 ले लो, 6 या 4 ले लो, 6 का दे दो, तो 3 दूनी 6 हो गया हमारा। ठीक है, अब ये जो होगा, अगर ऐसी ये कौन सी संख्या है, तो गुणनफल बताना है, तो 2 का अगर मैं मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूं, तो ये संख्या बन के आ जाएगी, है ना। और यही बोला कि 9 9 9 होना चाहिए। ठीक है, 9 9 9 होना चाहिए, तो वो संख्या प्राप्त करनी है, तो उससे 9 9 9 में क्या करूंगा? भाग दे दूंगा पूरा पूरा, तो बन के आ जाएगा। ठीक है, समझो इसको कैसे करेंगे इसको, कि 13 से भाग देना है। ठीक है, गुणनफल प्राप्त करना है, तो भाग दे दो 13 का।
13 का भाग दे दो, ये 9 9 9 9, ये क्या मुझे नहीं पता कहाँ तक जाएगा, ठीक है, मुझे नहीं पता ना आपको पता। हम क्या करेंगे, 13 सत्ते 91 हो गया हमारा, 13 सत्ते 91 भाग देते चलो, जहाँ पे 9 से पूरा पूरा जो कट जाए वहां तक 9 को लेंगे, बाकी बाद में रोक देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 8, फिर ये 9 ले लिया हमने, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 13 6 78, 13 सत्ते 91, 13 6 78 हो गया हमारा, 78 हो गया, बचा कितना, ये 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1, ठीक है। फिर हमने ये 9 ले लिया हमने, तो 13 6 78, 13 सत्ते 91, 13 8 104, 13 नंबर 170 है, 13 नंबर 170 हो गया हमारा, ठीक है। बचा कितना, 2 बचा, फिर 9 ले लिया ऊपर से, फिर आगे 9 आ जाएगा हमारा, ठीक है। हमें तो ये वाली संख्या प्राप्त करनी है हमें, ठीक है। तो 13 दूनी 26 हो जाएगा हमारा, 13 दूनी 26 हो गया, बचा कितना, 3 बचा, फिर हमने 9 ले लिया, तो 13 3 39, 13 3 39, तो यहाँ पे क्या संख्या हमारी पूरी कट गई, क्या हो जाएगी वो संख्या हमारी, कि 7 6 9 2 3, यानी 76,923, 76,923 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। सवाल समझ लो इसको, बोला जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 9 के होते हैं, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 13 से अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये संख्या 9 9 9 के बन जाएंगे हमारे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 को देखेंगे। बोला है कि 567 से विभाजित होने वाली संख्या को संख्या जो 58,701 के निकटतम हो क्या होगी, ठीक है। यानी मुझे ऐसा संख्या देखनी है जो 58,701 के निकटतम ऐसी संख्या हो जो 576 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसका 576 का, सॉरी 567 का क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, किसमें भाग देंगे, यह है आपका 58,701, उसमें भाग देंगे, क्या हो जाएगा, 58,701 में अगर मैं भाग देता हूँ किसका, 567 का, 567 का भाग देता हूँ तो कितना हो जाएगा, इसको देंगे भाई, एक बार जाएगा 567 का, 567 हो गया 0, 2 बचेगा हमारा, ठीक है, 2 बचेगा, लिया हमने 1, ठीक है, लिया हमने 1 लिया, ऊपर से हमने क्या कर लिया, 1 ले लिया, है ना, ऊपर से हमने क्या किया, 1 ले लिया, 5,000, एक क्यों, 0 आएगा भाई, ये 0 आएगा भाई, ठीक है, 0 आ जाएगा हमारा, ठीक है, 0 आ गया हमारा। अब भागना जाने 0 हमने क्या किया, 1 ले लिया हमने, ठीक है, 2001 हो गया हमारा, 2001 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम भाग देंगे किससे, 5 चौक 20, तो 4 से तो ज्यादा हो जाएगा हमारा, है ना, और 5 या 15, 3 से देख लो इसे, तो 3 सत्ते 21 हाथ से लगी 2, और 6 18 2 20 हाथ से लगी 2, और 5 या 15 2 17, यानी 1701 हो गया हमारा, 0 1 में से 1 गया 0 0, और 10 में से 7 जाएगा 3, यानी 300 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो निकटतम वाला थोड़ा जो कंडीशन है थोड़ी सी अलग बन जाती है, ठीक, कैसे बन जाती है, कि मैं देखूंगा अगर इसके जो अगली जो संख्या उससे बोला जाता है अगली संख्या क्या होगी, तो हम क्या करेंगे कि 567 में से 300 घटा देंगे हम उसको, ठीक है। तो 7 6 2 267 ऐड करेंगे इसमें, वो संख्या हो जाएगी हमारी, है ना, 267 इसमें ऐड कर देंगे वो संख्या हो जाएगी, लेकिन बोला निकटतम बताना है, ठीक है। निकटतम के लिए क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, 5,008, सॉरी 58,701 जो संख्या है आपकी, इसमें जो पिछली जो इससे पहले जो संख्या बनी होगी वो 300 माइनस करने पर बनेगी, 300 माइनस करने पर बनेगी निकटतम वाली, इसके निकटतम, ठीक है, इससे पहले जो संख्या है। इसके बाद में जो संख्या बनेगी वो 200 कितना 67 ऐड करने पर बनेगी। अब मुझे बताओ निकटतम संख्या, इसके निकटतम संख्या कौन सी होगी, ये वाली होगी भाई, ये क्या 300 का अंतर दे रही है, ये 267 का अंतर दे रही है, तो संख्या ये वाली इसके निकटतम होगी, निकटतम संख्या नियरेस्ट जो होता है हमारा, ठीक है। इसको जब जोड़ोगे कि कितना 267 इसके साथ जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 8 और ये 5, ठीक है। तो 58,968 उसका आंसर हो जाएगा, 58,968 ऑप्शन में पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दो संख्याओं गुणनफल 9,375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने, भागफल कितना 15 है, तो संख्या को योग क्या होगा, ठीक है, संख्या को योग क्या होगा, सेम जो अभी इस क्लास का जो पहला क्वेश्चन हुआ था उसी पर आधारित सवाल है ये। कैसे करोगे इसको, आप बोलोगे वहां पे तो बटे में संख्या थी, आप बटे में कैसे लगाए, बटे में लगा लो भाई, क्या दिक्कत आ रही है भाई, जब आप कंसेप्ट आपका एक हाई लेवल वाला चल रहा है आपका, तो उसमें सोचने वाली तो बात रहती नहीं है कोई। तो क्या मान लो कि जैसे मान लो कि a बराबर 15 है और b बराबर 1 है, और 1 का भाग में 15 में दूंगा तो भागफल 15 आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा a बटे b
बराबर क्या 15/1 मान लो भाई, 1 का भाग मैंने 15 दिया तो भागफल 15 आ गया, है ना। छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या 1 होगी, बड़ी संख्या 15 हो गई हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। अभी रियल नहीं है अभी ये हमारा। अब बोला है इसके हिसाब से, क्या बोला है, इन संख्याओं गुणनफल, यानी इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है कितना है हमारा 9375 है। कितना है 9375 है। अब मैं इसको 15x मान लू, इसको 1x मान लू, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 एकम 15, 15x² हो जाएगा हमारा। और सवाल के हिसाब से कितना हो रहा है हमारा 9375 हो रहा है, 9375 हो गया, है ना। अब काटेंगे इसको, 15 छक्की 90, बचा कितना 3, 37 हो गया, 15 दूनी 30 और बचा कितना 7, 75 हो गया, 15 पन्ना 75, यानी x² बराबर कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। आपसे बोला जाए इसमें स्क्वायर हटा दे तो इधर इधर क्या हो जाएगा रूट लग जाएगा, ठीक है। ये किसका स्क्वायर आप बोलोगे, x बराबर कितना 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। योगफल पूछा है, क्या पूछा है, संख्या को योग पूछा है, ठीक है। तो संख्या क्या थी हमारी 15 और 1 16, तो 16 इंटू जब आप 25 करोगे तो कितना होता है 400 होता है, कितना होता है 400 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बोला है दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल कितना 11520 है और उनका भागफल 9/5 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अब ये सेम सवाल जो है आपका, ये उसी कंसेप्ट में बन गया जहाँ पे पहले जो इस क्लास का पहला क्वेश्चन हुआ था और ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन हुआ ये, और ये जो है, ठीक है, इसमें अंतर पूछा है, ठीक है। तो अंतर निकाल लेंगे इसको भाई। भाई ये कितना, अब इसको सॉर्ट करते हैं, ठीक है। अब बोला ना 2 सेकंड ही काफी, कैसे होता है भाई 2 सेकंड वाला। आप बोलो थंबनेल पे क्या है, बस क्लिक बिट कर दिया है भाई, क्लिक बिट नहीं करता हूं मैं इसको। कुछ क्वेश्चन ऐसे देखते ही सॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि 9 और 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9 पंजे 45, 45x² हो जाएगा हमारा, ठीक है। 45x, भाई समझ गए ना, a बराबर 9 हो गया, b बराबर कितना 5 हो गया। आपको कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, आप तो फिर आंखों आंखों में खेल कर दोगे, कॉपी पेन तो बहुत दूर की बात है। तो हम क्या करेंगे इसको 9 और 5, ठीक है। तो 9 और 5 14, अब मल्टीप्लाई चल रहा है तो 14x² हो जाएगा। 14x² बराबर कितना हो गया हमारा 11520 हो गया हमारा, ठीक है। 14 से काटोगे 14 चौसठ 98, 14 अट्ठे 112, ठीक है। 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112 हो गया हमारा, बचा कितना 3 बचा 32 हो गया हमारा, और 14 दूनी 28, ठीक है। इतनी संख्या यही है क्या, एक सेकेंड, 9 और 5 14, मैंने जोड़ दिया इनको, जोड़ेंगे नहीं, इसके 45 होगा, ठीक है। 9 पंजे 45, कितना हो जाएगा भाई 9 इंटू 5 करोगे ना, 9 इंटू 5 करोगे तो 9x इंटू 5x जब आप करोगे, भाई काट लो इसे भाई, या तो इसको 45 करके जब मल्टीप्लाई करो तो दिक्कत आएगी, बड़ी संख्या करके तो छोटी संख्या देख लेते हैं। 9 से काटेंगे इसको, 9 एक 9 बचा 2 25 हो गया, 9 दूनी 18 बचा कितना 7 72 हो गया, 9 8 72 और 0 का 0 हो गया हमारा, ठीक है। 5 से कट जाएगा क्योंकि 0 लास्ट में दे रखा आपको, तो 5 से करेंगे इसको कि 5 से करेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बचा हमारा कितना 2 28 हो गया, 5 25 बचा कितना 3, 0 हो गया हमारा 3, ठीक है। 5 6 30, 256 हो गया। तो x² बराबर कितना आ गया आपका 256 आ गया, ठीक है। इस पर स्क्वायर हटाओगे, इस पर रूट लग जाएगा, और 256 किसका है आप बोलो 16 का है, किसका है 16 का है। x बराबर किसका हो जाएगा 16 हो जाएगा, x बराबर 16। बोला अंतर पूछा है, यानी 9 और 5 का, 9 और 5 का अंतर कितना होगा आप बोलोगे 4 हो जाएगा। या 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 16 निकली है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकली है 16 निकली है, या यूनिट कितनी बच रही है 4 बच रही है, तो इंटू 16 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। 64, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 को देखेंगे। अच्छा 64 आंसर 64वां क्वेश्चन, क्या बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 64 देखो, बोला यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल 6 है। यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 व शेषफल 3 आता है। क्या मजेदार क्वेश्चन है। क्या करेंगे बड़ी संख्या, देखो इस तरह क्वेश्चन करने में मजा आता है। अभी जो लुल्लू पुल्लू से सवाल चल रहे थे उसमें क्या मजा नहीं आता, ठीक है। अब इसको समझो ध्यान से। अगर आपको भी इस तरह के सवालों में मजा आने लग गया ना, समझ लो कि आप मैथ सीखना शुरू कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। अगर आप उनमें समझते हो कि भाई जो सवाल इजी इजी चल रहे हैं उनमें मजा आता है, तो भाई वो इजी वाले सवाल करने का मतलब क्या, आप बच्चों वाले प्रोसेस में चल रहे हो। आप अभी क्या है कंपटीशन लेवल पर नहीं आए हो कि आप जो इस तरह से सवाल करोगे तो मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। आप इन तरह के सवालों में क्या करते हो, कट मार देते हो और क्या स्किप करके दूसरे क्वेश्चन पे चले जाते हो। तो इस तरह का इसका मतलब ये है कि आप अभी अपने आप में तैयार नहीं हो,
कि मैं जो है मैथ के लिए मतलब क्या कहते हैं तैयार हूँ। ठीक है, तो जैसे अब बोला है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी उनकी यूनिट क्या बननी है, 6 बननी है। ठीक है, अब क्या बोला है, अगर छोटी संख्या के 5 गुने को क्या कर दिया, बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल और शेषफल क्या है, 2 और 3 है। भाई उठा लो अपनी कलम हथियार अपने जो भी है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, मान लो संख्या मान ली मैंने, बड़ी संख्या मान ली मैंने ए, बड़ी क्या मान ली मैंने ए मान ली, और छोटी क्या मान ली मैंने बी मान ली, छोटी क्या मान ली मैंने बी मान ली। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना, छोटी मैंने बी मान ली। अब हम क्या करने वाले इसके साथ में, क्या खेल करेंगे इसके साथ, बोला बड़ी संख्या के 3 गुने को, यानी बड़ी संख्या के 3 गुने को, यानी 3a हो गया हमारा। इसमें अगर मैं भाग देता हूँ, छोटी संख्या का भाग देता हूँ, तो क्या आता है, जो भागफल व शेषफल है वो क्या आ जाता है हमारा, 6 आता है। भागफल व शेषफल क्या आता है हमारा, 6 आता है। तो अब एक चीज समझना आप इसको, जैसे संख्या है आपके पास में, यहाँ पे 2 से भाग दे रहे हो किसी संख्या को, अब आप दे रहे हो 15 को भाग दे रहे हो, तो क्या हो जाएगा हमारा, कंसेप्ट समझना पहले, उसके बाद ही ये सवाल समझ में आएगा, नहीं तो आप कितना भी दम लगा लेना सवाल समझ में नहीं आ सकता है। कैसे कि इसको देंगे 2 सत्ते 14 हुआ हमारा, तो कितना बचा हमारा, 1 बचा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, मुझे क्या बताओगे आप कि अब इसका और इसका मल्टीप्लाई है कि नहीं है, इसका और इसका मल्टीप्लाई है कि नहीं है। ठीक है, आप समझना बात को कि बड़ी संख्या क्या होगी हमारी, 3a होगी, समझ लो कि ये 3a यहाँ पर रखा हुआ है, 3a यहाँ रखा हुआ है, और छोटी संख्या से मैं इसमें भाग दे रहा हूँ, यानी b से मैं इसमें, ये 3a यहाँ रखा हुआ है और मैं इसमें b से भाग दे रहा हूँ, तो b से गया 7 बार, समझना बात को, b से गया 7 बार, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा कि 3a बराबर, 3a बराबर क्या हो जाएगा, 7b प्लस के 1। ठीक है, ऐसे तो लिखोगे इसको। अब वही चीज हमें यहाँ लिखनी है कि अगर मैं क्या करूंगा कि अगर छोटी बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग देता हूं तो भागफल व शेषफल 6 आता है। तो भागफल क्या है, 6 है, यहाँ पे क्या 7 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6b हो गया हमारा, 6b प्लस के, और शेषफल क्या है, इसको जोड़ा हमने तो ये 6 हो जाएगा हमारा। बात इतनी सी थी। अब यहाँ कह देखो 3 3 कॉमन मिल रहा सभी में, तो 3 एकम 3 है, ए बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 यानी 2b प्लस के 3 दूनी 6 यानी 2 हो गया हमारा। ठीक है, ये एक हमारी कंडीशन बन गई, ए बराबर हमारा 2b प्लस के 2 बन गया। अब आगे कंडीशन क्या कर, दूसरी कंडीशन बोला है कि अगर बड़ी छोटी संख्या के 5 गुने को, अगर छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो क्या आता है, भागफल 2 और शेषफल 3 आता है। सेम प्रोसेस हम यहाँ करेंगे, बड़ी छोटी संख्या का 5 गुना यानी 5b बराबर भाग देते हैं तो क्या होता है, भागफल 2, यानी छोटी बड़ी संख्या तो 2a, यानी बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं तो 2a हो गया, प्लस के शेषफल कितना 3 आ रहा है। कोई दिक्कत है नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें ये क्या है, ये हमारा समीकरण, इसको हमें पता चल गया हमने कैसे रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको कि देखो अब हमें b की वैल्यू तो पता नहीं है ना, a की वैल्यू पता है, लेकिन क्या करेंगे, हमारे पास एक कंडीशन दे रखी है कि a बराबर 2b प्लस के 2 है, तो हम क्या करेंगे 5b बराबर 2, और a जो a है इसके ऊपर हम इसको अप्लाई कर देंगे, 2b प्लस के 2 और प्लस के 3। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 4b प्लस के 2 दूनी 4 प्लस के ये 3 हो गया ये वाला हमारा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5b बराबर, ये हो गया हमारा 5b बराबर ये हो गया, तो 5b बराबर कितना हो जाएगा 4b, इसको हम क्या, इसको इधर माइनस कर लेते हैं भाई, 4b को इधर ले लो, तो -4b बराबर कितना, 4 3 7 हो जाएगा हमारा। तो b भाई 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, b बराबर कितना 7 हो गया, b बराबर 7 हो गया। ठीक है, पूछा क्या इसने, बड़ी संख्या पूछी है, भाई लगा लो भाई, बड़ी संख्या क्या थी हमारी, a थी हमारी, है ना, बड़ी संख्या क्या थी हमारी, a थी। अब इसमें क्या, यही रख दो भाई, a बराबर कितना है 2b, यानी b की वैल्यू कितनी 2 7 है, तो 2 इंटू 7 करो, 2 इंटू जब आप 7 करोगे प्लस के 2 कर देंगे, तो a बराबर 7 दूनी 14 प्लस के 2 करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, इसमें पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या बोला, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोला है कि दो अंकों वाली किसी संख्या को पुनरावर्ती करके, जैसे 37 37 या 63 63 बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य होगी तो किससे होगी। ठीक है, तो भाई ये क्या है, आप इसको नोट कर लेना कहीं पे कि अगर कोई भी संख्या है और जो रिपीटेड संख्या हो रही है 2 अंकों की, जैसे 25 25 ले लो, 34 34 ले लो, 26 26 ले लो, या 28 28 ले लो, या 99 99 ले लो, या आप इसको कोई भी एक संख्या ले लो। ठीक है, जिसमें क्या हो, जो अंक है वो समान ना हो, अंक जो है समान ना हो, जैसे
66 66 नहीं होनी चाहिए, एक 11 11 नहीं होनी चाहिए, 22 22 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसका एक अलग लॉजिक है, उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो क्या होगी वो 101 से डिवाइड होगी, क्या होगी वो 101 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपको यहाँ पे नोट करा दूं, जैसे अगर बोला है कि जैसे 4 अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या है, यानी आपको चाहे एक एक हो, या उसके लिए थोड़ा सा नियम अलग है। क्या नियम है कि जैसे बोला जाए कि अब 11 11 वैसे मैं बोला था ना, रिपीटेड अंक ना हो, वो जो कंडीशन है वो कैसी है, वो 6 अंकों के साथ में। ठीक है, अगर कोई भी अंक जो है, कोई भी संख्या अगर 6 बार रिपीटेड हो रही है, कोई भी संख्या क्या हो रही है, 6 बार एक ही अंक से रिपीटेड हो रही है, तो वो संख्या जो है अगर 6 बार, जैसे मैंने लिखा, जैसे एक 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 एक, यानी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, या लिखा मैंने 5 5 5 5 5 5। ठीक है, ये 3 2 5। ठीक है, या 4 4 4 डॉट डॉट, ये क्या है, सभी 6 बार होने चाहिए, 6 बार आना चाहिए। ठीक है, 6 बार आना चाहिए। तो जो संख्या है वो किससे डिवाइड होंगी, 3 से होगी, 3 से होगी, 7 से होगी, 11 से होगी, 13 से होगी। ठीक है, ठीक है, 3 7 11 13, और किससे हो जाएगी, और 37 से हो जाएगी। किससे हो जाएगी, 37 से हो जाएगी। तो इन संख्याओं से ये संख्या डिवाइड होंगी। ये सभी संख्या जो भी रिपीट, चाहे आपकी एक एक हो, दो दो हो, तीन तीन हो, चार चार हो, पांच पांच, छह छह, सात आठ आठ, जो भी संख्या आपको रिपीटेड 6 बार आ रही हो, तो वो संख्या क्या होगी, 3 7 11 13 37 से डिवाइड पूरी पूरी हो जाएगी। समझ गए बात को, समझ गए। हम क्या करने वाले हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब इसको समझिए, क्वेश्चन नंबर 65 को समझ गए। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोला गया था कि अगर 2 अंकों की संख्या को रिपीटेड कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप यहाँ पे 11 11 हो, या 12 12 हो, या 14 14 हो, या आपको 37 37 हो, या 38 38 हो, तो क्या 101 से डिवाइड होगी। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर, इसको देखेंगे। और 66 है कि किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई गई, 256 256। ठीक है, 678 678। इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं बोल रहा था, इसके लिए थोड़ा सा रूल अलग है। तो ये 6 अंकों वाली क्या, ये वाली चीज बन गई। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे क्या होगा, केवल 7 से होगी, केवल 11 से होगी, या 1001 से होगी। ठीक है, 1000, तो यहाँ पे क्या होगा, 1001 से होगी। ठीक है, अगर कोई भी 3 अंकों की संख्या रिपीटेड बनाई जाती है, तो क्या होगी, वो 1001 से डिवाइड होगी। ये नियम है कुछ। ठीक है, इसके लिए सॉल्यूशन वगैरह तो कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 को देखेंगे। एक छोटी संख्या में, एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्या का गुणनफल कितना है, 6075 है। तो सवाल वही रिपीट होके आ गया जो हमने किया था अभी। तो ए बटे बी करके जो हम कर रहे थे, जो पहला सवाल था, उसके बाद में 2 या 3 सवाल और हो चुके हैं, या तीन या 4 सवाल हो चुके हैं अब तक इस तरह के। तो मान लो बड़ी संख्या ए है, छोटी संख्या बी है, और इनका जो अनुपात है वो कितना, 3:1 हो जाएगा। भाई भागफल देने पर क्या हो रहा है, 3 हो रहा है हमारा। जैसे मान लो ए में मैंने बी से भाग दिया, तो भागफल कितना, 3 आ रहा है। इसके नीचे बी की वैल्यू 1 रख लो। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करो तो 4 एकम 4 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। भाई एक्स की वैल्यू में ले रखा हमने इसको। तो गुणा करने के लिए, अगर गुणा नहीं होता, अगर जोड़ होता, अगर ये बोलता भागफल हमारा इतना है, भागफल हमारा इतना है, तो हम सीधा सीधा इसको जोड़ देते। ठीक है, और एक्स मानने की जरूरत ही नहीं पड़ती, यूनिट वैल्यू फटाफट निकल के आ जाती है। अब गुणनफल कितना है कि कितना है, 3 एकम 3। ठीक है, ये क्या है, 3 एकम 3 हो जाएगा इस तरह से। तो कितना है, 60 6075 है। इसको काटेंगे, इसको 3 दूनी 6 हो गया हमारा, 0 हो गया, 3 दूनी 6, और 5 या 15 हो गया हमारा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 20 20 25, यानी 2025 हो गया हमारा। स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लग जाएगा। तो आपसे अगर मैं पूछूं 2025 किसका स्क्वायर है, तो आप बोलोगे 45 का है। किसका है, 45 का है। ठीक है, पूछा क्या है, तो छोटी संख्या पूछी है। छोटी संख्या कितनी, 1 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी छोटी की। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी सही हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 68 को देखेंगे। 68 देखो, यहाँ पे भाग की गुणनफल विधि पर आधारित प्रश्न दे रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो कंसेप्ट है थोड़ा सा अलग है, इसको मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में सवाल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ने बोला किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। तो यदि आरंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, समझ लो, मान लो 3 से भाग, अगर किसी संख्या को 3 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 1 आ रहा है, और उसके भागफल में 2 का भाग दे रहे हैं तो भी शेषफल 1 आ रहा है। और यानी जो उसकी मूल संख्या है पहली वाली, जिसमें हमने 3 से भाग दिया था, उसको हम 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। इसके लिए फॉर्मूला भी है, और लेकिन इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो कि जब मैंने मान लिया, जैसे मैंने मान ली संख्या संख्या मैंने 16 मान ली। ठीक है, 16 मान ली मैंने, क्योंकि ये जो है आपकी 3 से डिवाइड होगी और 5 2 से, उस कंडीशन अलग है। देखो संख्या मैंने 16 मानी,
इसमें मैं 3 का भाग दे रहा हूँ, 3 का भाग दिया तो 3 पंजे 15, ठीक है, बचा कितना, 1, शेषफल 1 बच गया, ठीक है। अब बोला इसका जो भागफल है, इसका जो भागफल है, भागफल में मैं 2 का भाग दे रहा हूं, तो 2 दूनी 4, बचा कितना, 1 शेषफल, ठीक है, 1 शेषफल बचा हमारा। अब इसमें यानी बोला मूल संख्या में 16 में अगर मैं 6 का भाग देता हूं, यानी पहली वाली जो संख्या है उसमें अगर मैं 6 का भाग देता हूं तो कितना शेषफल बचेगा, तो 6 दूनी 12, आप बोलो कितना, 4 शेषफल बचेगा, आंसर हो गया। सवाल बहुत ईजी था, लेकिन अगर आप इस तरीके से इसको करोगे तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं आप सोचते रह जाओगे, लेकिन आप सॉल्यूशन हो सकता है कि आपको विद इन सेकंड में आपको एक संख्या माइंड में आ जाए, टच कर जाए कि ये संख्या होगी, लेकिन आप फिर सोचते चले गए तो फिर खोते चले जाओगे और एग्जाम हॉल में क्या है, टाइम बहुत ले जाओगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, तो इसके लिए जो शेषफल का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, शेषफल के लिए लिख लो, इसके लिए क्या, शेषफल बराबर कितना होता है हमारा, पहला शेषफल, पहला रिमाइंडर प्लस दूसरा रिमाइंडर, ठीक है, इनटू पहला भागफल, पहला भागफल, पहला भाजक, ठीक है, पहला भाजक आएगा, पहला भाजक, यानी ये ना 3 है, ठीक है, पहला भाजक आ जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, पहला रिमाइंडर कितना है हमारा, पहला रिमाइंडर कितना है, शेषफल 1 आता है, तो 1 आ गया हमारा, उसके बाद में फिर शेषफल कितना आता है, 1 आता है हमारा, और इनटू पहला भाजक कौन सा, 3 है, इसमें क्या करेंगे इसको, आप क्या बोलोगे, 3, 1 और 1 2 और 2 2 3 6, ठीक है, ऑप्शन में क्या है, 6 तो है ही नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या ये बोर्ड मास का रूल भी तो फॉलो करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 एकम 3 और 1, 1 प्लस 3 जब करोगे कितना, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 16 में अगर हमने 6 का भाग दिया तो भी 4 आया था, यहाँ भी 4 आया था, इसलिए क्या करोगे आप, सीधा सीधा फॉर्मूला से करोगे। अगर आप फॉर्मूला याद कर लेते हो, समझ जाते हो, सीख जाते हो, तो इसको फॉर्मूला लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 को देखेंगे। बोला है कि किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है, ठीक है, क्रमिक रूप से जैसे वहां पे 3 और 2 से भाग दिया जा रहा था, यहाँ पे 4 और 5 से भाग दिया जा रहा है, तो शेषफल 1 और 4 आता है। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, पहले हम क्या निकालेंगे, शेषफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, शेषफल निकालेंगे। तो शेष क्या होगा हमारा, शेष क्या होगा, शेष क्या निकल के आएगा हमारा, शेष क्या निकल के आएगा, संख्या जो निकलेगी शेष से निकलेगी हमारी, कि पहला भागफल प्लस दूसरा भागफल इंटू प्रथम भाजक, है ना। तो पहला शेषफल क्या है हमारा, 1 है, प्लस 4 है, और इंटू पहला भाजक क्या है, 4 है हमारा, तो 4 जब 16 और 1 17, ये 17 हो गया हमारा, ठीक है। अब 17 को देखेंगे, अब क्या हम इसको लगातार देख रहे हैं, अगर कोई संख्या अगर बोला होता कि कोई अन्य संख्या से भाग दे रहे हैं तो 17 इसका आंसर हो जाता, लेकिन उसने क्या है, क्रमिक रूप से 5 और 4 दोनों से भाग दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या करें, इसमें भाग देंगे, अगर मैं इसमें 5 का भाग देता हूँ, 5 से भाग देता हूँ कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 5 या 15, 5 या 15, बचा कितना हमारा, 2 शेषफल बचा हमारा, ठीक है भाई, 5 या 15, 17 में से जब 15 गए तो 2 शेषफल बचेगा, कंसेप्ट को ध्यान से समझना है, ठीक है। अब क्या में 4 की बारी आई, ठीक है, 4 की बारी आई, क्या 4 में 4 से 3 को डिवाइड कर सकते हो, अब बोलोगे नहीं, कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, ठीक है, 0 बार जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, 3 का 3 बच जाएगा, तो शेषफल कितने बचे हमारे पास में, आप बोलोगे 2 और 3 बचेगा, शेषफल हमारा क्या बचेगा, 2 और 3 बचेगा। ऑप्शन में दूसरा, सॉरी ऑप्शन में तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है, सी सही हो जाएगा। आगे है, एक संख्या को क्रम से 2 3 तथा 7 अंक से विभाजित करने पर क्रमशः 1 2 1 1 तथा 6 शेष रहता है, संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अभी तक हमने क्या, दो दो अंक जो थे उनसे डिवाइड कर रहे थे, अब क्या 3 अंक आ गए, ठीक है। तो 3 अंक के लिए शेषफल का जो फॉर्मूला रहेगा उसको लिख लो भाई, उसके लिए क्या लिखो, शेष बराबर कितना, शेषफल बराबर पहला पहला शेष, पहला रिमाइंडर प्लस दूसरा रिमाइंडर और इनटू प्रथम भाजक, प्रथम डिविडेंड हो गया हमारा, ठीक है, डिवीजन हो गया, और प्लस के तीसरा रिमाइंडर इनटू और पहला डिविडेंड, ठीक है, जो डिविजिबल है जिसको भाजक होता है, इनटू दूसरा भाजक, ठीक है, ये हो गया, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला रिमाइंडर क्या है इसका, 1 है, पहला रिमाइंडर क्या है, 1 है, दूसरा रिमाइंडर क्या है, 1 है, इनटू पहला भाजक क्या है, पहला भाजक आपका 2 है, ठीक है, प्लस के तीसरा रिमाइंडर क्या है आपका, 6 है, तीसरा रिमाइंडर क्या आपका 6 है, तो 6 इंटू पहला रिमाइंडर जो भाजक है वो क्या है, 3 है, और इंटू दूसरा भाजक कितना आपका
सॉरी पहला भाजक 2 है, पहला भाजक 2 है और दूसरा भाजक क्या 3 है। बस इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा इसका आंसर। देखो 2 एकम 2 और एक 3, ये 3 बन गया प्लस के 6, 3 दूनी 6 और 6 छंग 36, ये 36 हो गया, बराबर 36 और 3 39 हो गया। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बोला है कि जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 8 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा? ये तो बहुत ही बेसिक सवाल है कि जब आप किसी संख्या को 56 से भाग देते हो तो 29 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 8 से भाग देंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? किसी संख्या को जब 56 से भाग देते हो तो 29 शेषफल प्राप्त होता है, और इसी संख्या को आप 8 से भाग दोगे तो 29 में क्या करोगे आप 8 का भाग दे दो, क्या हो जाएगा भाई? 8 के 24, 5 शेषफल बचेगा। ओरली सवाल है, दो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 72 है, किसी संख्या को 4 व 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर क्रमशः 2 और 1 शेष प्राप्त होता है, उसी संख्या को 28 से भाग देने पर क्या होगा? देखो भाई ये भी इजी सवाल है। ठीक है, क्या करेंगे? पहला शेषफल प्लस दूसरा शेषफल प्लस के सॉरी इनटू प्रथम भाजक। ठीक है, तो 2 प्लस के 1 इंटू कितना 4 करोगे इसको, तो 4 एकम 4 और 2 6 हो जाएगा। आंसर आ गया इसका, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। बोला यदि किसी कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य हो तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार की होगी? अब देखो जो 11 और 13 है, 11 और 13 है जो विषम तो है, लेकिन विषम होने के साथ साथ क्या है? अभाज्य संख्या है। कैसी है? अभाज्य संख्या है। तो संख्या अभाज्य होंगी तो उनका क्या सीधा सीधा मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, मासा तो कोई बनता नहीं है इसमें से, कोई कॉमन फैक्टर तो बनता नहीं है इसमें, तो क्या सीधा सीधा मल्टीप्लाई होता है। तो वो संख्या किस तरह की होगी? वो 11 इंटू 13 होगी, 11 इंटू 13 तरह की होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, और ये क्या भाज्यता पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, भाज्यता पर आधारित प्रश्न है। अब इस क्वेश्चनों को करने के लिए थोड़ा सा आपको ना जो जो भाग वाले हैं, भाजकता के नियम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, भाजकता के नियम आपको पता होने चाहिए। कैसे? मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि आपको जो मेन जो है, आपको एक वीडियो का लिंक भी दे दूंगा साथ में, उसमें आपको डिटेल में मैंने बता रखा बहुत सारे जो है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो इस किताब के रिगार्डिंग जो भी इस सॉल्यूशन में जो भी है उनके रिगार्डिंग मैं आपको देता हूँ कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 से। भाजकता के जो नियम है, तो 2 का जो नियम होता है वो क्या कहता है कि संख्या के अंत में क्या आना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 ये आना चाहिए। अगर किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो वो संख्या क्या है? 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, संख्या क्या है? वो 2 से पूरी कट जाएगी हमारी। ठीक है, इसके बाद में अगला नियम क्या कहता है? 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम कहता है कि 3 का नियम कहता है कि अगर संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग डिवाइड बाय 3 होना चाहिए, डिवाइड बाय 3 होना चाहिए। जैसे मैं लिखा 5, 6, 4 यानी 564 लिखा मैंने, तो क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी? क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी? अब देखो आप बोलोगे 2 से तो डिवाइड सीधी सीधी दिख रही है, अंत में आपका 4 दे रखा है, 4 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यह 2 की लाइन में है। ठीक है, अब ये लेकिन 3 से हो रही है, तो देखो 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 क्या 3 से पूरा डिवाइड हो रहा है? आप बोलोगे हो रहा है, तो ये क्या संख्या पूरी इससे डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब वही बात कर रहे हैं, इसको समझ गए ना? इसको 3 का कैसे होता है? 4 से अगर बात की जाए, 4 से, तो संख्या के इकाई व दहाई में 4 का भाग जाए, 4 का भाग जाए, तो वो संख्या क्या होगी? आपकी 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैं लिखा 5, 9, 4, 8, 6, 4, 3, 2, 1, 2। ठीक है, ये संख्या लिखी मैंने। कितनी लंबी संख्या है? आप इसको चेक करोगे 4 से जा रही है नहीं जा रही है, आपको शुरू से भाग करो, नहीं जरूरत है भाई। लास्ट के अंतिम 2 अंक देख लो कितना है? 12 है, 12 है। 12 में 2 का भाग 4 का भाग जा रहा है, आसानी से जा रहा है, संख्या डिवाइड हो जाएगी। 5 के लिए क्या होता है? 5 के लिए संख्या के अंत में 0 या 5 हो, संख्या डिवाइड हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब आगे 6 के लिए होता है। 6 के लिए क्या कहता है? 6 जो है, 6 के जो फैक्टर है क्या है? 2 और 3 है। 2 और 3 भाई, 2 3 6 जब तो 6 बनेगा। ठीक है, तो जो नियम 2 का और 3 का फॉलो करेगा, जिस संख्या में 2 और 3, 2 का नियम और 3 का नियम दोनों रूल फॉलो करेंगे, वो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, आगे 7 से देखेंगे। 7 के रूल क्या कहता है कि संख्या के
संख्या के अंतिम पद को, अंतिम अंक को दोगुना 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 करके घटाते जाओ, घटाते जाओ। ठीक है, कैसे? मैंने क्या लिखा, जैसे मैंने लिखा, मान लो जैसे 343 ले लिया मैंने, ठीक है, 343 ले लिया, ठीक है। अब मैंने संख्या का इसको क्या किया, एक इसका इकाई अंक पकड़ा, संख्या के अंतिम अंक को यानी 3 को पकड़ा, 3 का दुगुना किया, कितना, 6 हो गया हमारा। और 6 को क्या करूंगा, 34 में से घटा दूंगा मैं, 34 में 6 को घटाऊंगा, कितना, 28 हो गया। क्या 28 में क्या हमारा 7 का भाग जा रहा है? आप बोलोगे पूरा पूरा जा रहा है, ठीक है, आप बोलोगे पूरा पूरा जा रहा है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 7 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही आप जितनी भी बड़ी संख्या हो, जितनी भी बड़ी संख्या हो, उसको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। 8 के लिए अगर बात की जाए, 8 के लिए क्या होता है, 8 जो कहाँ से बना है, 4 से बना है, ठीक है, 4 दूनी 8, ठीक है। तो देखो 2 0 2 4 6 8 तो लास्ट में होगा ही होगा जब 8 से डिवाइड हो रही है। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे क्या है, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक में, 3 अंक में क्या होना चाहिए, 3 अंक में, 3 अंक में क्या होना चाहिए, 3 अंक में, 3 अंक में भाग जाए, 3 अंक में भाग जाए, ठीक है। जैसे 9 4 3 8 1 2 5 1 2, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, अब इसके जो अंतिम अंक है 512 है, 512 में 8 का भाग जा रहा है, आप बोलोगे 8 6 48 बचा 3 और 32 हो गया, 8 चौक 32 हो गया हमारा, पूरा पूरा जा रहा है, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। 9 हो जाएगा, 9 क्या है, 3 से बना है, 9 क्या है, 3 से बना, 3 के हिसाब से होगा कि संख्या के अंकों में, संख्या के अंकों के योगफल में, योग में 9 का भाग जाए, 9 का भाग जाए, वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, 9 का भाग, ठीक है, वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। आप अपने नोट कर लेना ध्यान से, ठीक है। किताब में भी शायद दे रखा होगा, किताब में दे रखा नहीं दे रखा पता नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, किताब में दे रखा होगा शायद। किताब में भी दे रखा है, ठीक है, किताब में भी दे रखा है, लेकिन यहाँ पे क्या, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 11 तक दे रखा है। चलो कोई नहीं, आगे जरूरत हो तो मुझे बता देना, 11 से आगे के भी नियम लिखा दूंगा, कमेंट करके बता देना, ठीक है। अब आगे 10 है, 10 के लिए क्या, संख्या के अंत में क्या होना चाहिए, संख्या के अंत में क्या हो, 0 हो और 11 हो, सॉरी 0 हो या 5 हो, 0 5 तो किसके लिए, 5 के लिए, तो 0 हो, ठीक है। 11 के लिए क्या कहता है, सम व विषम पदों का योगफल, सम व विषम विषम पदों का पदों का पदों के योग का अंतर, अंतर क्या हो, अंतर का 0 या 11 हो, 0 या 11 वो संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 11 से डिवाइड हो जाएगी। ये आपके सभी के क्या रूल हो गए हमारे, ठीक है, सभी के रूल हो गए। अब हम क्या करेंगे इसको क्या करेंगे इसको, अब इसको सवाल करेंगे, ठीक है। बेसिक्सली आपने किताब में पढ़ भी लिया होगा, और नहीं है मैंने आपको बता भी दिया, और जैसे जैसे आती जाएंगी चीजें मैं आपको क्वेश्चन में सॉल्व करा समझाता जाऊंगा। और क्लास को अगर पसंद आती है क्लास, तो लाइक शेयर जरूर करते रहें, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको भी नोटिफिकेशन मिले। बोला है कि 3 4 7 -5 4 7 को पूरी तरह से 11 से विभाजित करने के लिए खाली स्थान पर कौन सा अंक होना चाहिए, ठीक है। दो क्वेश्चन में 74 है, 3 4 7 डैश कितना, 5 4 7 को डिवाइड बाय 11 करना है, तो क्या होगा हमारा, हमें इसकी जब खाली संख्या क्या आएगा हमारा, तो इसकी पी मान लो इसकी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका तो सम व विषम पदों का योगफल का अंतर निकालेंगे, कैसे करेंगे, देखो 3 का 7 हो गया, 7 से 5 हो गया, 5 से 7 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 4 से पी बनेगा, पी से कितना 4 होना चाहिए, तो सम विषम बनेंगे हमारे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 और 4, 3 + 7 + 5 + 7 हो गया हमारा, ठीक है। 4 और पी डिफरेंस बाय 4 + पी प्लस के 4, इसको जोड़ेंगे, 7 3 10, 10 5 15, 15 और 7 22 हो गया हमारा, डिफरेंस बाय 4 4 8 हो गया हमारा, 8 + पी। अब मैं ऐसी क्या संख्या लूं, कैसी क्या संख्या लूं जो इनका अंतर है भाई, इस वाली संख्या का इस वाली संख्या का अंतर या तो 0 बने, या तो 0 बने या 11 बने। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसके लिए अगर पी को अगर मैं 3 मान लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, 8 और 3 11 हो जाएगा, 8 और 3 11 हो जाएगा, और 22 में से जब 11 जाएगा तो 11 बचेगा,
तो संख्या क्या बन जाएगी हमारी, 11 से डिवाइड हो जाएगी हमारी। तो p बराबर 3 ले लो, क्या ले लो, p बराबर 3 ले लो। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। अगर कोई संख्या ये दे रखी है और 11 से विभाज्य है तो x का मान बताइए। ठीक है, संख्या दे रखी है, संख्या दे रखी है। अब देखो ये संख्या उतारना बड़ा तगड़ा खेल है भाई, संख्या जो उतारना था ना यहाँ पे उतारना वो तगड़ा खेल है। हम क्या करेंगे इसको कि 6 5 6, भाई साथ में बोलते जाना सही उतर रहा नहीं उतर रहा है। 6 5 7 4, 6 5 7 4। क्वेश्चन भी बहुत पतले पतले हैं और डबल चश्मा लगाना पड़ेगा मुझे लग रहा है ऐसा। 6 5 7 4, 2 3 5 6, 2 3 5 6, क्योंकि अगर कोई भी संख्या आगे पीछे होगी ना तो वही सवाल खत्म हो जाएगा। x और ये 46 डिवाइड बाई 11 दे रखा है। ठीक है, 6 5 7 4, 2 3 तो होगी ना मिस्टेक, 5 4 6 अभी ना, अगर ये मिस्टेक हो जाती है आप सवाल को ढूंढते रहो, मिलेगा नहीं कहाँ से गलत हुआ। अब हम क्या करेंगे, 5 4 6 डिवाइड बाई एक्स और 4 6 और डिवाइड बाई 11। ठीक है, अब बोला 11 से डिवाइड होना चाहिए और 11 से डिवाइड होने के लिए क्या है, सम विषम पदों के योगफल का अंतर निकालना हमें। तो क्या करेंगे, 6 का 7 हो गया, 7 से 2 हो गया, 2 से कितना हो जाएगा, एक अंक छोड़ के चलते चलो, बस डिजाइन बनाते चलो, बनती जाएगी। ठीक है, 5 से इसको करेंगे 4 हो जाएगा, 4 से करेंगे इसको 3 हो जाएगा, 3 से करेंगे 4 हो गया, 4 से x हो गया, x से 6 हो गया। ठीक है, अब जो जो चिन्ह लगे हुए हैं उनको आपस में जोड़ लो, जैसे 6 और 7, 6 + 7 + 2 + 5 + 6 + 4 डिफरेंस y 5। ठीक है, 5 की लाइन क्या चल रही है, 4 होगी, +4 प्लस के 3 और प्लस के 4 और प्लस के x प्लस के 6। ठीक है, तो 6 और 7 13, 13 2 15 20 6 26 4 30, 30 हो गया हमारा। डिफरेंस वाई 5 4 9 और 3 12 4 16, 16 और 6 22, 22 हो गया हमारा। प्लस के x हो गया हमारा x। ठीक है, x हो गया, x हो गया। अब मुझे क्या लेना है कि इनका अंतर 0 आए। ठीक है, इनका अंतर 0 आए तो x की वैल्यू क्या लूँ मैं। ठीक है, x की वैल्यू क्या लूँ मैं इसको कि इनका अंतर जो है मतलब अंतर जो 0 बन जाए। तो क्या करोगे आप इसको x की जगह पे क्या कर लो, 22 में क्या जोड़ रहे हैं कि 30 के साथ में अंतर 0 दे, बोलो 22 के साथ 8 जोड़ दो, क्या जोड़ दो, 8 जोड़ दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, 75। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 76 को देखेंगे। यदि संख्या 247 669 को n से पूर्ण रूप से विभाज्य है तो खाली स्थान न्यूनतम पूर्ण संख्या क्या होगी। ठीक है, अब दो इसको भी बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 76 को देखो भाई, बोला संख्या बोली 247। ठीक है, 247 बोला है, 247 है, 247 हो गया हमारा, 247 डैश कितना है, 6 7 9 है और डिवाइडेड बाय कितना है, 9 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना है, 9 है। ठीक है, तो संख्या यह खाली स्थान पे क्या आएगा, तो मैंने आपको क्या बताया था, 9 का रूल क्या कहता है, 9 का रूल क्या कहता है कि संख्याओं के अंकों के योगफल का, अंकों के योगफल में क्या हो, 9 का पूरा पूरा भाग जाए, 9 का पूरा पूरा भाग जाए तो इसको जोड़ेंगे, 2 और 4 6, 6 और 4 6 और 7 11। ठीक है, सॉरी 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 और 9 13 और 6 19, 19 और 7 कितना 26, 26 और 9 25, 25 प्लस के यहाँ पी मान लो, 25 प्लस के पी डिवाइड बाय कितना 9 है। ठीक है, तो ऐसी क्या संख्या लूं जो मेरी जो संख्या इसके साथ जोड़ने पर 25 के साथ जोड़ने पर ये डिवाइड हो जाए। ठीक है, डिवाइड हो जाए तो आप बोलो क्या कि कितना हो जाएगा हमारा कि 25 प्लस 2 कर दो। ठीक है, 25 प्लस आप 2 करोगे कितना हो जाएगा, 27 हो गया और 27 में 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 77 को देखेंगे। बोला है कि यदि 10 अंक की एक संख्या जो है, ये संख्या दे रखी है 72 से विभाज्य है तो y के संभव अधिकतम मान के लिए 3x माइनस के y का मान क्या है। ठीक है, तो संख्या नोट कर लो भाई, संख्या नोट करवा दो पहले। ठीक है, फिर सवाल करेंगे। बोला कि 8 9 7 3, 8 9 7 3, उसके बाद में 5 9 5 9 y, 5 9 y, इसके बाद में कितना है 7x2, 7x2 और डिवाइडेड बाई 72 हो गया। ठीक है, बोला y के संभव अधिकतम मान के लिए। ठीक है, y के लिए संभवतः अधिकतम मान के लिए हम क्या करेंगे इसको, तो अभी क्या करेंगे, 72 है। अब 72 का रूल मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, 72 रूल तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, आप 72 से डिवाइड कैसे करोगे इसको, समझिए बात को। जब 72 रूल नहीं पढ़ा है हमने और नहीं पता है कैसे करेंगे, तो भाई इसके लिए क्या होता है सीन कि
अब ये किन 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 संख्या को मल्टीपल है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि ये है जो है 8 और 9 का मल्टीपल है, बस बन की बात। 8 का रूल फॉलो करा दो, 9 का रूल फॉलो करा दो, बात बन जाएगी। तो 8 का क्या कहता है, 8 का रूल कहता है अंतिम तीन संख्या के अंतिम तीन अंकों में पूरा पूरा भाग चला जाए, अंतिम तीन अंकों में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो क्या करेंगे, इसको 7x और 2 लिखेंगे और क्या करेंगे, इसको 8 से भाग देंगे। तो क्या करेंगे, इसको देखो 7 के साथ में क्या बनेगा भाई 72, भाई 7 के यूनिट वैल्यू के साथ में क्या, भाई डिजिट के साथ क्या बनेगा भाई 72 बनेगा, 72 बनेगा नहीं बनेगा, 72 से डिवाइड करने पर क्या बनेगा हमारा, ये चीज बन के आएगी। तो करेंगे इसको, अब उसके साथ में क्या ऐसी संख्या लेनी है कि 72 काटने के बाद में, 72 आने के बाद में 8 नाम 72 और ये क्या 2 और यहाँ पे भी कोई अंक बचेगा, यहाँ पे भी कोई अंक बचेगा। तो मैं क्या लूंगा इसको भैया, क्या भाई ये पर या तो 72 होगा, या तो 72 होगा या 32 होगा ना, या 32 होगा या तो 3 आएगा 7 आएगा। आप अब मुझे ये बताओ कि या तो यहाँ पे 3 आ सकता है या 9 आ सकता है। 3, 3 क्यों, या तो 5, भाई यहाँ 3 लोगे, यहाँ पर अगर 3 बचाना है तो यहाँ पे क्या, या तो 5, क्योंकि 2 2 यहाँ पे भी तो है, 2 यहाँ पे भी है, 3 लेना है या 7 लेना है। तो देखो 2 यहाँ पे है, 2 काट दिया, 3 आएगा तो 5 लेना पड़ेगा, यहाँ पे 5 लेना पड़ेगा, ठीक है, जब 3 बनेगा। 7 लाने के लिए 12 लेना पड़ेगा, 12 क्या 2 अंकों की संख्या हो जाएगी, तो x बराबर 5 ही लेना पड़ेगा और यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 3 आएगा। 32 हो गया, 8 चौक 32 हो गया हमारा। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर कितना 5 बन के आ गया, क्या बन के आ गया 5 बन के आ गया, ठीक है, x बराबर 5 बन के आ गया। अब बोला है y के संभव अधिकतम मान के लिए, अब देखो क्या बोला है कि अब देखो 9 का रूल फॉलो, भाई 8 का रूल फॉलो हो गया और 9 का करेंगे, यहाँ पे x वैल्यू कितनी 5 होगी हमारी। अब जोड़ते जाओ सभी को, 9 और 9 का रूल क्या कहता है कि संख्याओं के अंकों का योगफल, ठीक है। तो 8 और 9 17 और 7 24, 24 3 27, 5 32 और 9 41, 41 और 7 41 7 कितना हो जाएगा 48, 48 5 53, 53 2 55। तो 55 प्लस के वाई डिवाइड बाई कितना 9 है, 55 प्लस के वाई डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसके लिए y के लिए हम क्या माने, ठीक है, तो 55 के साथ में क्या हो जाएगा हमारा, क्या जोड़े, क्या जोड़े हैं जो हमारा 9 को डिवाइड करे, तो 9 6 54 होता है, 9 6 54, 9 7 63 होता है, 9 7 63 होता है, ठीक है, 9 7 63 होता है, 9 7 63। और 63 के लिए क्या करेंगे, 63 के लिए क्या करेंगे, इसमें 8 जोड़ना पड़ेगा, जेहेतु भाई 55 और 8 कितना 63 होगा, तो y बराबर कितना हो गया हमारा, y बराबर 8 हो जाएगा, y बराबर 8 हो गया हमारा, y बराबर 8 हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको, अब बताना क्या है, यहाँ पे हमें x की वैल्यू पता चल गई और y की वैल्यू पता चल गई। अब हम क्या करेंगे कि 3x माइनस वाई बताना है, ठीक है, तो 3x यानी 3 पंजे 15, 15 माइनस के और y की वैल्यू कितनी 8 है, तो 8 घटा दो बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 78 को देखेंगे, x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 88 से विभाज्य है, ठीक है, 88 से विभाज्य है। तो क्या करेंगे इसको, 7 अंकों वाली संख्या दे रखी है, देखो क्या करेंगे 69 69 कितना है 69 13 और ये x है 0.5 डिवाइड बाई कितना है आपका 88, डिवाइड करेंगे ये 8 से होगा और ये 11 से होगा, ठीक है, पहले 11 से चेक कर लो, 11 से इजी हो जाएगा ये, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, 6 और ये 1, ये x और ये 5, 9 3 और ये 0, ये हो गया हमारा। क्या करेंगे इसको, 6 और 1, 6 प्लस 1 प्लस x प्लस के 5 डिफरेंस बाय 9 प्लस के 3 प्लस के 0, यानी 6 7 5 12, 12 प्लस के x बराबर डिफरेंस बाय कितना हो जाएगा 9 3 12 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो x के लिए क्या हो जाएगा, x के लिए मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है यहाँ पे, या तो 0 आ रहा है, संख्या गलत होगी क्या, 0 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 0 ऑप्शन में भी नहीं है, 6 का 9 6 1 6 9 1 3 x 0 भाई 8 है यहाँ पे, ये 8 है, 8 तो 8 यहाँ 8 आएगा हमारा, तो 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 हो गया, ठीक है, 15 हो जाएगा हमारा, कितना हो गया 15 हो गया, कितना हो गया 15 हो जाएगा हमारा, ठीक है, 15 हो गया। अब 15 करने इसके साथ में क्या करें भाई, मैं क्या करूं कि मुझे ना इसको क्या करना है, डिफरेंस 11 करना है, ठीक है, 11 करना है, तो 12 में क्या कर दो भाई 11 जोड़ दो भाई, एक तरीका ये भी है, या तो ऐसी कोई संख्या सोचो कि इन दोनों को जोड़ करके 12 घटाने पर क्या है 11 बचे, या फिर एक तरीका ये भी है कि 12 में 11 जोड़ दो,
12 में 11 जोड़ दो कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। और 23 करने के लिए इसको 15 क्या करना होगा मुझे, x बराबर 8 लेना होगा, x बराबर 8 लेना होगा भाई, 15 8 23 होगा जब बनेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 8, क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बोला है 79 बोला यदि 34n 11 से विभाज्य है तो n का मान क्या होगा। 34n 11 से विभाज्य है तो n का मान क्या होगा भाई, लगा लो भाई क्या होगा। 34n 11 से विभाज्य है तो n का मान क्या होगा। देखो भाई इसको देखेंगे कि 34n 11 से विभाज्य है तो क्या करेंगे, इसको सम व विषम पदों का योगफल निकालेंगे। और 3 प्लस n और डिफरेंस बाई 4 है, तो मुझे या तो 0 होना चाहिए 11 होना चाहिए, 11 अंतर तो बनेगा नहीं, तो इसके लिए 0 बना लो। तो 3 में क्या जोड़ो कि अंतर बन जाए जिसका 0, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 और 1 4 हो जाएगा। n बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 को देखेंगे। 80 में क्या बोला है कि x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या ये 84 39 x 53 99 से विभाज्य है। ठीक है, क्या करेंगे इसको, 7 अंकीय संख्या। ठीक है, तो क्या है 84 39 x और ये 53 जो डिवाइड है किससे, 99 से डिवाइड है। रूल कौन सा काम करेगा इसमें, 9 का और 11 का लगेगा, 9 का और 11 का लगेगा। ठीक है, 9 का और 11 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 9 से चेक कर लेते हैं। 8 4 12, 12 और 3 15, 15 और 9 24, 24 और 5 24 5 29, 29 और 3 32, 32 प्लस के x डिवाइड बाय कितना है, 9 से है। ठीक है, डिवाइड बाय कितना 9 से है, तो 9 चौक 36 होना चाहिए। 9 चौक 36 यानी 32 और 4 36, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल है, ऐसी बात नहीं है कि मतलब इतने टफ सवाल हो। बोला क्वेश्चन 81 में बोला है कि x के किस मान के लिए 7 अंक की संख्या को 72 से विभाज्य हो जाएगी। 7 अंक की संख्या 72 से विभाज्य हो जाएगी। 7 अंक की संख्या 72 से विभाज्य हो जाएगी। हम क्या करेंगे, कितना दे रखा है, कितना 55 30 55 35 0x 55 350 x 2 और डिवाइडेड कितना है 72 है, तो कितना 8 और इंटू 9 हो जाएगा हमारा। 9 से चेक कर लो योगफल के लिए। ठीक है, तो 5 5 10 3 13 5 18 18 और 0 18 और 2 20, 20 प्लस के x जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 से डिवाइड होना चाहिए, 9 से 27। ठीक है, 9 से 27 भाई, 9 से 27 तो बनेगा भाई, 9 दूनी 18 तो पीछे जाएगा, 9 से 27 बनेगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 7 लेने पर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 82, यदि 6 अंकों की संख्या किससे 88 से विभाज्य है तो x का मान बताइए। ठीक है, ये संख्या दे रखी है, संख्या ले लो। क्या करेंगे इसको, 6x कितना है 2904 डिवाइड बाय कितना है 88 है। ठीक है, तो ये किससे होगा, ये 8 से होगा और ये 11 से होगा। ठीक है, तो सिंगल नंबर है, 11 से पकड़ लो, सीधे सीधे निकल के आ जाएगा। इसको इसको पकड़ा, इसको इसको पकड़ा, इसको इसको पकड़ा, इसको इसको पकड़ा, तो क्या करेंगे इसको, 6 + 2 + 0 6 2 0 डिफरेंस बाय x प्लस 9 और प्लस के 4, तो 8 डिवाइड बाय डिफरेंस बाय और 4 x प्लस के 13। ठीक है, x प्लस के 13। अब मैं क्या करूं कि मुझे क्या चाहिए, इसके साथ में क्या 8 के साथ में क्या 11 का डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो क्या चाहिए, तो इसमें 11 ऐड कर देंगे, 11 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। तो 13 के साथ में क्या बनाऊं कि ये 19 बन जाए, तो आप बोलोगे x बराबर 6 ले लो, x बराबर 6 ले लो, और ये 13 और 6 19 बनेगा, 13 और 6 19 बनेगा, 82 का सी। ठीक है, 82 का सी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 83 को देखेंगे। ये आज की क्लास का अंतिम सवाल है। ठीक है, आज की क्लास का अंतिम सवाल है, इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो कल होंगे। बोला x का न्यूनतम मान क्या होगा, x का न्यूनतम मान क्या होगा, जो संख्या जो है 12 से विभाज्य होगी। ठीक है, 12 से विभाज्य होगी, न्यूनतम मान बताना है। तो हम क्या करेंगे इसको, तो 517 x और ये क्या है 324 है, और डिवाइडेड कितना 12 है। ठीक है, इसको करेंगे 3 और 4 हो जाएगा, ये 3 चौक 12 है। करेंगे इसको 3 चौक 12 हो गया, तो अब 4 को देखो, 4 से तो जा ही रहा हमारा, सीधे से 4 से तो कोई मतलब बन नहीं रहा हमारा। x से 3 से देख लो भाई, 5 और 1 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 4 22, 22 प्लस के x डिवाइड बाई कितना है 3 है। 3 से ऐसा कौन सा नंबर है इसको 22 के बाद डिवाइड करेगा, तो बोलोगे 3 8 24, तो 24 बनाने के लिए 22 में क्या ऐड करें, आप बोलोगे 2 ऐड कर दो, इसकी वैल्यू कितनी 2 हो जाएगी। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा,
डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक थी। क्लास कैसी लगी, क्लास समझ में आई हो अच्छे से, लाइक शेयर जरूर करना, और कोई भी आपका सुझाव शिकायत जो भी हो आप दिल खोल के कमेंट करके बताना। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में शाम 8 बजे। तब तक सबको धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।